वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। 4 दिन बाद जिहान बिस्तर से उठा था। पिछले 4 दिन अम्मा अब्बा परेशान थे जो थे, मगर ईशाल तो बिल्कुल ही निचुड़ कर रह गई थी। ये 4 दिन उस पर कयामत की तरह गुजरे थे। बार बार अपनी ज्यादती का एहसास होता रहा था। ऊपर से अम्मा की जांचती नजरें उसे अपने आप में मुजरिम सा कर देती। वो माँ थी, चीजों की गहराई को पहचानती थी कि किस मसले का सिरा कहाँ से जुड़ा है। अभी इतना तो वो जान ही गई थी कि जिहान और ईशाल के बीच कोई बात हुई है। क्या? बस इसका अंदाजा वो नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो दोनों खुश थे, साथ साथ थे। फिर क्या ही ऐसा हो सकता था जो जिहान इतना शदीद रिएक्शन दे गया था? ऐसा रिएक्शन तो उसने जबरदस्ती शादी पर भी नहीं दिया था। यानी बात उससे बड़ी थी और बात वाकई खास थी, जिसने जिहान के अंदर मौजूद मर्द को झंझोड़ कर रख दिया था। और जब एक लड़के के अंदर का मर्द जाग जाता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। जिहान के अंदर भी बहुत कुछ बदल गया था। ईशाल अभी नाश्ते के बर्तन टेबल पर लगा रही थी जब जिहान सीढ़ियां उतरता नीचे आया था। उसने जीन्स के ऊपर एक ब्लू कलर की वी शेप गले वाली जर्सी पहनी हुई थी, जिससे उसकी शर्ट के कॉलर झांक रहे थे, और आस्तीन के बॉटम से केफ मोड़कर ऊपर को कि वो फ्रेश सा लग रहा था। आज 4 दिन बाद ईशाल ने उसे होश में देखा था, वरना वो तभी जिहान के पास जाती थी जब वो नींद में होता था। ऐसा नहीं था कि वो इन 4 दिनों में जागा नहीं था, वो जागा था। पर इस अरसे में ईशाल उसके सामने नहीं आई थी। ताई अम्मी ही उसके पास जाती रही थी। पर आज उसे ऐसे देखकर ईशाल के दिल में जहां सुकून सा उतरा था, वहीं अजीब सी हिचकिचाहट भी आई थी। जिहान, उठ गया मेरा बच्चा? अब ठीक है ना तबीयत? अम्मा ने किचन से निकलते हुए उसे देखा तो फौरन ही मुस्कुराकर उसके पास आई। मैं ठीक हूं अम्मी। जिहान ने माँ का हाथ थामकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो वो भी मुतमिन सी होती मुस्कुरा दी। अब्बा भी बाहर से अखबार उठाकर तब तक उधर ही चले आए थे। हाँ भाई, हो गई तबीयत ठीक, या अभी और खिदमतें करवानी है? अब्बा ने हस्बे आदत उसे छेड़ा था, जबकि दिल में सुकून उतरा था उसे ठीक देखकर। जिहान बस मुस्कुरा दिया, बोला कुछ नहीं। छोड़ तू इन्हें, आ चल नाश्ता करते हैं। अम्मा ने शौहर को नाराजगी से देखते हुए नजरअंदाज करने वाले अंदाज में कहा, और उसे लिए डाइनिंग टेबल की जानिब ले आई, जहां ईशाल ने नाश्ता चुन दिया था। जिहान बिना ईशाल की जानिब देखे खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। ईशाल को अजीब सी हतक का एहसास हुआ। वो मरे मरे से अंदाज में अपनी जगह आ बैठी। अब्बा भी अपनी जगह संभाल चुके थे। अम्मा पुरजोश सी जिहान के लिए नाश्ता निकाल रही थी। अब्बा अखबार की ओट से बीवी को देखते मुस्कुरा दिए। जिहान भी माँ की मोहब्बत पर होले से मुस्कुराकर खामोशी से नाश्ता करने लगा। उसने गलती से भी इशाल की जानिब नहीं देखा था। डाइनिंग टेबल पर आज पहली बार जिहान की मौजूदगी के बावजूद ईशाल ने इतनी खामोशी महसूस की थी, और ये तो अब्बा ने भी महसूस कर ली थी। तभी फौरन ही उसे मुखातिब कर बैठे। हाँ भाई, परखुरदार, रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा? अब्बा ने चाय का कप लब्बों तक ले जाते हुए पूछा। अभी कोई अपडेट नहीं है अब्बा, आज जाऊंगा कॉलेज। जिहान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। हूँ, फिर इस बार तुम लड्डू लाओगे या मैं? अब्बा ने उसे छेड़ने की खातिर फुलझड़ी छोड़ी थी। क्या आप भी? अभी तो वो बीमारी से उठा है। अम्मा ने शौहर को टोका। पता नहीं अब्बा, कुछ कह नहीं सकता। अब्बा अभी कुछ कहते कि जिहान ने ठहरे हुए लहजे कहा। उसके जवाब पर अब्बा ने ठिठक कर उसे गौर से देखा। वो सर झुकाए खामोशी से दलिया खाता। आज पता नहीं क्यों उन्हें बड़ा बड़ा सा लग रहा था। आज उसका अल्हड़पन गायब था, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें अपने उसी अल्हड़ से जिहान की आदत थी, और ये अम्मा ने भी महसूस किया था कि जिहान संजीदा था। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोश हो गए। अम्मा की नजर अब इशाल पर गई, जिसकी प्लेट में मौजूद नाश्ता जूं का तूं था, और वो सर झुकाए शायद चाय की जगह अपने आंसू पी रही थी। उसकी पलकें नम थीं, जो अम्मा साफ देख सकती थी। ईशाल, नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा? अम्मा ने जानबूझकर उसे मुखातिब किया। जी जी, मैं कर रही हूं। ईशाल ने चौंक कर जल्दी से कहा और प्लेट पर झुक गई।
उसकी आवाज में अजीब सी लर्जिश थी, ऐसी जैसी रोने पर होती थी। अब्बा ने भी निगाह उठाकर ईशाल की जानिब देखा, पर जिहान ने ना सर उठाया न ईशाल की जानिब एक निगाह एक गलत की, बस खामोशी से नाश्ता करता। अब्बा और अम्मा ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने गहरी सांस ली और नाश्ता करने लगे। डाइनिंग टेबल पर फिर से खामोशी का राज था। अम्मा कई बार ईशाल से पूछ चुकी थी कि जिहान के साथ उसकी क्या बात हुई है, और वो हर बार बहाने से उन्हें टाल गई थी कि जो हुआ था वो बताने लायक नहीं था, और ना ही वो उन्हें बताना चाहती थी। अम्मा भी खामोश हो गई थी। अभी भी वो दोनों खामोशी से दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। अब्बा काम पर जा चुके थे। जिहान भी कॉलेज से लौट आया था। सब्जी बनाते हुए अम्मा की नजर खिड़की से बाहर की जानिब गई तो लॉन में कुछ धुआं सा उठता महसूस हुआ। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अम्मा ने नासमझी से खुद कलामी वाले अंदाज में पूछा। ईशाल ने भी बेसाख्ता खिड़की से बाहर देखा, जहां सुरमई धुएं के मरगोले उठ रहे थे। वो दोनों चूल्हा बंद करती फौरन ही बाहर की जानिब आई थी, और सामने का मंजर उन्हें एक पल को जड़ सा कर गया था। जिहान जमीन पर पड़े ढेरों पोस्टर में आग लगा रहा था। ये वही पोस्टर और स्केचेस थे जो उसने कमरे की दीवारों पर बहुत शौक से लगाए थे, और अब बेहद बेदर्दी से वो उन्हें जला रहा था। उसका चेहरा सपाट था और ब्राउन साकित आंखें धुएं पर मरकूज थी। एक राख का ढेर था जो लगता जा रहा था। सब कागज के टुकड़े जल जल कर खाक होते जा रहे थे, और ईशाल सकते किसी हालत में खड़ी थी। उसे बेसाख्ता शादी के कुछ दिन बाद की बात याद आई थी, जब उसने जिहान से इन पोस्टर को उतारने की बात की कही थी, क्योंकि वो रात में अक्सर डर जाया करती थी। इस पर जिहान ने कहा था, आप मेरी जान ले लें या मार मार कर तंबूरा बना दें, लेकिन ये मत उतारे, मैंने बहुत मेहनत से लगाए हैं। और अब उसने उसी मेहनत की खुद ही खाक कर दिया था। ईशाल की आंखों में वो सारा धुआं आंसुओं की सूरत में उतर आया था। जिहान, ये क्या कर रहा है? ये सब क्यों जलाए तूने? अम्मा भी शौक की कैफियत से निकली तो फौरन ही जिहान के करीब आती पूछने लगी। ऐसे ही अम्मी, जिहान ने आग से निगाह हटाए बिना कहा, और इधर उधर बिखरते कागजों को आग पर डालने लगा। अम्मा हैरान परेशान सी उसे देखे जा रही थी, जबकि ईशाल एकदम ही पलटी और भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। कमरे में आई तो वो कमरा कमरा लगा ही नहीं। सारी दीवारें, खिड़की, दरवाजे सब खाली हो चुके थे, और बेरौनक भी। एक कार्टन बॉक्स कमरे के वस्त में रखा था, जिसमें जिहान की फुटबॉल, स्केटबोर्ड, क्रिकेट बैट, ब्लॉक से बनाया गया रोबोट, स्केटिंग शूज और भी ऐसी कई चीजें जो पहले उस कमरे और जिहान की जिंदगी का हिस्सा थी, अब उस बॉक्स में मौजूद थी। ईशाल की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ऐसा तो नहीं चाहा था उसने। जिहान कमरे में आया तो ईशाल को वहां खड़े देखकर एक पल को ठिठका, फिर उसे नजरअंदाज करता खामोशी से आगे बढ़ा, और वो कार्टन बॉक्स उठाकर कमरे से बाहर निकल गया, और ईशाल बुत की तरह खड़ी आंसू की धुंध के उस पार उसे जाता देखती रही, दूर, बहुत दूर। शाम को अब्बा आए तो अम्मा ने मनवन सब कुछ कह सुनाया, जिसे सुनकर अब्बा भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। कुछ तो ऐसा हुआ था जो जिहान को ऐसा कर गया था। वो तो बड़ी बड़ी बातों पर भी संजीदा नहीं होता था, और हो भी जाए तो ज्यादा देर तक रह नहीं पाता था। अब क्या हो गया था उसे? अब्बा ने उसी शाम जिहान के तीनों दोस्तों को फोन किया था, और उनसे बात करके पता लगा कि जिहान कई दिनों से उन सबसे नहीं मिला, यानी उस रात भी वो अपने दोस्तों के पास नहीं गया था। फिर कहाँ गया था वो, और क्यों? जवाब सामने था, लेकिन अरबी जबान में, जिसे पढ़ तो लेते हैं पर समझ पाना मुश्किल होता है। ईशाल कमरे में आई तो जिहान जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो चुका था, और ये एक और धक्का था जो ईशाल के नाजुक से वजूद पर लगा था। पर यही तो चाहा था उसने कि वो उससे दूर हो जाए। अब हो रहा था तो दिल क्यों कटा जा रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था कोई उसके अंदर से उसकी जान निकाल रहा हो? क्या ये सिर्फ आदत थी? ईशाल ने जिहान को भरी भरी आंखों से देखते हुए मानो खुद से ही पूछा था। नहीं, ये मोहब्बत है। उसके अंदर से झट से आवाज आई थी, मानो उसके अंदर की आवाज इसी सवाल के इंतजार में हो, और ईशाल ढीले पड़ते वजूद के साथ नीचे बैठती चली गई थी। उसने बिना किसी एहतजाज के तस्लीम कर लिया था कि उसे इस अलहड़ से लड़के से मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि उसकी जान जो निकल रही थी वो दरअसल जान नहीं, उसका दिल था, बस दिल। क्योंकि जो शख्स उससे दूर हो रहा था वो दिल की रग रग में समा चुका था। उसे जिहान से मोहब्बत हो गई थी,
कब कैसे पता ही नहीं लगा था। कब वो उसे अच्छा लगना शुरू हुआ, कब दिल को उसकी आदत लगी और कब वो दिल में बस गया, उसे पता ही नहीं लगा। लेकिन इसका एहसास अब हो रहा था और ये एहसास उसे खुशी देने के बजाय दुख दे रहा था। वो यूं ही जमीन पर बैठी बैठी बेड की पट्टी से सर टिकाती आंखें बंद कर गई और बंद आंखों से लावा बह निकला। ईशाल ने राइटिंग पैड बंद किया और पेन को उसके ऊपर रखकर उठ खड़ी हुई। फिर एक भरपूर अलविदाई नजर पूरे कमरे पर डाली और गहरा नमी भरा सांस भरती अपना बैग उठाने लगी, जो उसने थोड़ी देर पहले ही तैयार किया था। उसने बैग उठाया और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अब उसका यहां से चले जाना ही बेहतर था। वो नीचे आई तो तख्त पर गुमसुम अंदाज स्वेटर बुनती ताई अम्मी ने आहट पर सर उठाकर उसे देखा, लेकिन उसके साथ बैग देखकर उन्होंने सवालिया नजरों से इशाल को देखा। वो ताई अम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूं। इशाल ने अपनी गुलाबी आंखों को झुकाते हुए कहा। अम्मा ने एक नजर उसके बैग को देखा और फिर उसके सुते हुए चेहरे को। तो तुम दोनों ने तय कर लिया है कि हमें कुछ नहीं बताओगे और सारे फैसले खुद ले लोगे, हाँ? अम्मा ने कुछ गुस्से में पूछा था। वो जिजा गई थी उन दोनों की खामोशी से। आज सुबह जिहान को नीचे सोते देखकर ताई अम्मी को मजीद तब चढ़ी हुई थी, जो फिलहाल ईशाल पर निकल गई थी। ईशाल खामोशी से नजरें झुकाए खड़ी रही। जाओ, फैसला तो तुम कर है चुकी हो, अब मेरी इजाजत की कोई गुंजाइश नहीं है। अम्मा ने खफगी से कहते हुए उसे हाथ से जाने का इशारा किया। ईशाल ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अल्लाह हाफिज ताई अम्मी, ईशाल ने अपनी भर्राती आवाज पर काबू पाते हुए कहा और तेजी से बैग को घसीटती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अम्मा ने दुख और तकलीफ से उसे जाते देखा और फिर अपने घर को जो वीरान हो गया था, उनकी आंखें नम होती चली गईं। क्या हुआ है तुझे? एसी ने जहान से पूछा, जो खामोशी से बैठा फ्राइज खा रहा था या शायद घूर रहा था, और वो तीनों उसे जांचती नजरों से देखा रहे थे। कुछ नहीं, जिहान ने घर वालों की तरह उन्हें भी सेम जवाब दिया। ओए, महबूबा की तरह नखरे मत दिखा, चुपचाप बता क्या हुआ, टीजे ने चिढ़कर कहा। मैंने कहा ना कुछ नहीं, जिहान ने संजीदगी से उसे देखते कहा। तो फिर ये सीरियस ब्लैक बन के घूम रहा है? रोनी ने उसकी संजीदगी पर चोट करते हुए पूछा। मेरी मर्जी, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? जेहान भी इस बार कुछ तल्ख होकर बोला था। दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत तुझे है, और हम वही पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है। टीजे ने एक बार फिर उसी चिड़े हुए लहजे में पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पीछे पड़ गए हो? जेहान के चेहरे पर अब बरहमी उतर आई थी। भाभी से लड़ाई हुई है। एसी, जो बहुत देर से उसे जांचती नजरों से देख रहा था, उसने एक अंदाजा लगाया था और जिहान एकदम ही आपा खो गया था। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? हाँ, जब मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहे हो? दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो। मेरी जाती जिंदगी में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। जिहान गुस्से से टेबल पर हाथ मारता उठा था और वो तीनों हकदगत से उसे देखे जा रहे थे। ये उनका यार नहीं था। ये लहजा, ये अंदाज वो ऐसा नहीं था। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने चौंक कर उस तरफ देखा, यहां तक कि वेटर्स ने भी। उन तीनों को अजीब सी हतक का एहसास हुआ था। समझ गए, आइंदा हम अपनी हद में रहेंगे, एसी ने उसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा। तो जिहान एक झटके से मुड़ा और कुर्सी को लात मारता बाहर निकलता चला गया। पीछे वो तीनों भी एक दूसरे से निगाह मिलाए बिना उठे और पैसे टेबल पर रखकर बाहर की जानिब बढ़ गए, और रेस्टोरेंट में मौजूद वेटर ने पहली बार उनकी टेबल से बचा हुआ खाना उठाया था। वो बेमकसद सड़कों पर बाइक घुमाता रहा था। ईशाल को गए आज एक हफ्ता हो गया था, उसने उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया था। वो क्यों गई, कब गई, क्या लेकर गई, कितने दिन के लिए गई, कब आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। पर हाँ, उसके दिल में दर्द उठा था। शदीद दर्द पर वो दबा गया था, उस दर्द की तरह जो उस रात हुआ था। हाँ, वो उस रात अजियत से गुजरा था। पहली बार उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, अजीब सी हतक, और ईशाल के लहजे की नागवारी ने उसके अंदर के मर्द को झंझोड़ कर रख दिया था। उसने ईशाल से ढेरों थप्पड़ खाए थे, पर यह पहला थप्पड़ था जो उसके गाल पर नहीं, उसकी गैरत पर पड़ा था। अब्बा और ईशाल उसे बहुत बार इमेच्योर होने का ताना दे चुके थे, पर उस रात पहली बार उसे समझ आया कि मैच्योर होना
किसी की नज़रों में आपकी इज्जत को कितना कम कर देता है। लोग आपकी बातों को, आपके अल्फाज को सीरियसली नहीं लेते। और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि इशाल भी उसे, उसके वजूद को, उसके मर्तबे को सीरियसली नहीं लेती। वो उसकी इज्जत नहीं करती, और ना ही बाकी कोई, ना उसके दोस्त, ना माँ बाप, और ना कोई जानने वाला। ये सब लोग उससे मोहब्बत करते थे, नो डाउट, पर इज्जत शायद कोई भी नहीं करता था। और इस सोच ने जिहान को अंदर तक झिझोड़ दिया था। और जब वो सुबह 6 बजे पार्क की संगी सीट से उठा तो उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया था। वो शाम गए, घर पहुंचा तो अब्बा भी काम से लौट चुके थे और शायद उसका ही इंतजार कर रहे थे। जिहान रोज की तरह खामोशी से आगे बढ़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब अब्बा ने उसे आवाज देकर रोका था, जिहान बात सुन जरा, अब्बा ने कहा तो वो कदमों को पलटता बाप के सामने आ खड़ा हुआ। बैठ जा। अब्बा ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से बैठ गया। वो समझ गया था अब्बा जरूर उससे इशाल के बारे में पूछेंगे, लेकिन वो तैयार था। जिहान, क्या हुआ है? कोई दिक्कत है तो मुझे बता। अब्बा ने शायद बचपन के बाद पहली बार उससे इस नरम लहजे में बात की थी। कोई दिक्कत नहीं है अब्बा। जिहान ने अपना रटा रटाया जवाब दोहराया। फिर इतना संजीदा क्यों रहने लगा है? अब्बा ने उसके चेहरे को बागौर देखते हुए पूछा। ऐसे ही, शायद अकल आ गई है। जिहान ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बताया। ये तंज खुद पर था। अब्बा को अजीब सा दुख हुआ। वो जिहान से बहुत प्यार करते थे। उसकी आंखों की उदासी उन्हें अजीब सा दुख दे रही थी, पर वो इसकी वजह बताने को राजी ना था। इशाल को कब लाएगा? अब्बा ने गहरा सांस लेकर अगला सवाल किया। मैं उन्हें लेने नहीं जाऊंगा, वो खुद गई हैं, खुद वापस आए। जिहान के लहजे में अजीब सी सख्ती घुल गई थी। किस बात पर लड़ाई हुई आखिर तुम दोनों की? बता, क्यों नहीं देते हो? अब्बा को गुस्सा चढ़ने लगा था। किसी बात पर नहीं, जिहान ने कहा और उठकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। अब्बा उसकी पुश्त को घूरते रह गए। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।